हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में और काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ। क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो गया। मतलब अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बात करें, रोहित शर्मा के बैटिंग ऑर्डर को लेके बात करें और डब्ल्यूटीसी की रेस को लेके बात करें, जिस पे बहुत बातें नहीं हो रही, लेकिन डब्ल्यूटीसी की रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, कौन सी टीम जाएगी फाइनल खेलने के लिए, ये काफ़ी सस्पेंस बन चुका है। साउथ अफ्रीका वहाँ पे कमाल कर रहा है। बवुमा वहाँ पे बैक टू बैक इनिंग्स में परफॉर्म कर रहा है। एक में 77 मारा था, एक में 100 मारा था। ट्रिस्टन स्टब्स कमाल कर रहा है बंदा। मतलब जिस तरीके से वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर में कन्वर्ट हो रहा है, जिस तरीके से वो टी20 खेलता है, ओडीआई में हमने बहुत नहीं देखा है क्योंकि इस साल ओडीआई इतना ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन टी20 और टेस्ट मैच जिस तरीके से ट्रिस्टन स्टब खेल रहा है, मतलब बांग्लादेश में भी शायद से सेंचुरी मारी थी और यहाँ पे भी एक बार श्रीलंका के अगेंस्ट सेंचुरी मारा है और श्रीलंका को 46 फॉल आउट किया था। इंग्लैंड ने वहां न्यूजीलैंड को पहला मैच हरा दिया। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि उसके बिना हमारे एफर्ट्स को वो वैल्यू नहीं मिलती जो कि शायद हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना ताकि आप तक वीडियो पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे हॉट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि मेरे लिए हॉट टॉपिक नहीं है, उस पर अभी बात नहीं करेंगे, उस पर बाद में बात करेंगे। रोहित शर्मा पे बात करते हैं, उनके बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उस पे मैं आपको ये कह के गया था कि रोहित शर्मा ज्यादा चांसेस ये है कि वो अपने सेम नंबर पे बैटिंग करना है, लेकिन इसको आप सोच के दे, ये एक पॉसिबिलिटी है और ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि रोहित शर्मा अगर मिडिल ऑर्डर पे आके बैटिंग करते। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये सोच के मुझे कमेंट में जरूर बताना। जो मैं बोलने जा रहा हूं आप उससे अग्री करते हो या फिर आपका ओपिनियन कुछ और है, तो आप जरूर बताना। लेकिन अपने थॉट को रखने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जब अपने पीक पे था, ऑस्ट्रेलिया अपने ओपनर एडम गिलक्रिस्ट को टेस्ट मैच में नंबर 6 नंबर 7 पे खिलाता था। और हरभजन सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हरभजन सिंह या फिर सौरव गांगुली ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हरभजन आके उनको कहता था कि हमने सबको तो आउट कर लिया, लेकिन अब छठे सातवें नंबर पे बैटिंग करने आएगा एडम गिलक्रिस्ट, जो कि उन सबसे तेज रन बना के जाता, मतलब हाथी निकल जाता है, पूंछ बहुत परेशान करती है, ये वाला सिचुएशन था। और इस टाइम पे जो ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ऑर्डर है या फिर ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, उसमें ट्रेविस हेड, जो कि इनका ओडीआई ओपनर है, टी20 ओपनर है, वो बैटिंग करने कहां पे आ रहा है, नंबर 6 पे, नंबर 7 पे, नंबर 5 पे फ्लक्चुएट करता है। टीम को जब लगता है कि ट्रेविस हेड को जाना चाहिए, वो भेजते, फ्लोटर के तरह उनको यूज करते। अब रोहित शर्मा 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में जब इंग्लैंड से हम 10 विकेट से हारे थे, 22 था या 21 था मैं श्योर नहीं हूं, सेमीफाइनल को 10 विकेट से हारने के बाद रोहित शर्मा ने एक ही चीज कही थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में कि हमें हमारा इंटेंट चेंज करना पड़ेगा, हमें हमारा स्टाइल ऑफ प्ले चेंज करना होगा, हमें और एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की जरूरत है। और रोहित शर्मा ने अपने क्रिकेट को जिस तरीके से इवॉल्व किया, जिस तरीके से चीजों को अडेप्ट किया, हमने 2023 के वर्ल्ड कप में देखा रोहित शर्मा ने किस तरीके की बैटिंग की। तब रोहित शर्मा के ना तो कंधे खुल रहे थे, ना तो ये वाली बॉल परेशान कर रही थी, और शाहीन अफरीदी की बॉल को जो ये हमारे इंडियन मीडिया या जहां की भी मीडिया बोलो, वो अगर ये दिखा रही थी कि रोहित शर्मा को वो बॉल परेशान कर रही थी, रोहित शर्मा ने उसके लिए कैसे एडजस्ट किया, किस तरीके से उन यॉर्कर्स को टैकल किया था। तो ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा के करियर में बैटिंग में उनके लूप होल्स नहीं थे और उन्होंने उन लूप होल्स को ठीक नहीं किया था, या फिर उन लूप होल्स को टैकल करने के लिए उन्होंने एडजस्टमेंट नहीं किए थे। नेसेसरी एडजस्टमेंट उन्होंने अपने बैटिंग में किया। तो अगर न्यूजीलैंड वाला टेस्ट सीरीज, जो कि इकलौता टेस्ट सीरीज है जहां पे रोहित शर्मा का फॉर्म खराब हुआ, श्रीलंका में भी जहां पे हम सीरीज हार के आए थे, वहां पे हमारे पास, अगर मैं चंद परफॉर्मर्स की बात करूं जो कि हमारे लिए पॉजिटिव्स थे, तो वो एक रोहित शर्मा, एक अक्षर पटेल, ये दो लोग थे जो कि बैटिंग में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल के आए। और सिर्फ 3 मैच की न्यूजीलैंड की सीरीज जहां पे मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने रोहित शर्मा के करियर को खत्म मान लिया, रोहित शर्मा के बैटिंग में लूप होल्स ढूंढ लिए और रोहित शर्मा के बैटिंग ऑर्डर को ही क्वेश्चन कर दिया कि रोहित शर्मा अब ओपनर नहीं रहे। फेयर इनफ, जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, अगर 3 मैच में ही जज करना है, फेयर इनफ, आपने जज किया, ठीक भी है, ठीक भी है काइंड ऑफ। बट ट्रुथ बीइंग टोल्ड, 2023 के वर्ल्ड कप में जिस तरीके की ओपनिंग हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा देके जाते थे, उस तरीके की ओपनिंग हमने कभी भी नहीं देखी। 2024 के वर्ल्ड कप में जहां पे रोहित शर्मा और विराट कोहली हमारे ओपनर्स थे, पूरे वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में विराट कोहली नहीं चलते और सिर्फ फाइनल में चलते, लेकिन फिर भी हमारा ओपनिंग काफी अच्छा रहा। किसके वजह से? रोहित शर्मा की वजह से, जिनको आज हम फिनिश्ड मान रहे। और
2024 का वर्ल्ड कप तो रोहित शर्मा का बहुत बेटर गया था, लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट अनाउंस करना, तब किसी ने नहीं कहा कि वर्ल्ड कप जिताने के बाद कैसे रिटायरमेंट ले रहे हो, एक और वर्ल्ड कप खेल के जाओ, तब किसी ने नहीं कहा। एक सीरीज खत्म होने के बाद अब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की बात कर दे रहे लोग। लेकिन इसमें एक्चुअल थॉट मेरा ये था कि ट्रेविस हेड जो कि T20 खेलता है, ओडीआई खेलता है, ओपनिंग करता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो अगर मिडिल ऑर्डर में आके खेल रहा है और उसने अपने इंटेंट और स्टाइल ऑफ प्ले को चेंज नहीं किया, और क्योंकि रोहित शर्मा ने अपने क्रिकेट को एक अग्रेसिव नेचर दिया है, उनका जो टेस्ट मैच का एक बैटिंग टेम्पलेट था वो थोड़ा सा वनरेबल हुआ है। जब आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलने जाते हो, आप अपने क्रिकेट को पूरी तरीके से चेंज करते हो, कहीं ना कहीं पे वो इम्पैक्ट आएगा। तो वो टेस्ट मैच में आया, क्योंकि टेस्ट मैच में पूरा दिन सर्वाइव करना होता है, आप हर बॉल पे मार नहीं सकते, वो स्टेमिना, वो वर्कलोड आपको मैनेज करना होता है। लेकिन जब आप नंबर 6-7 पे बैटिंग करने आते हो, या 5 के नीचे आप अगर आते हो, या 5 पे भी आते हो, तो आप वहां पे मैच को अलग तरीके से रेगुलेट कर सकते हो। बॉल पुरानी हो जाती है, वो जो नए बॉल का टेस्ट मैच में हमेशा से कहा गया है, दिन का पहला 1-2 घंटा ही सबसे ज्यादा वनरेबल होता है बैटर्स के लिए, सबसे ज्यादा मदद बॉलर्स को तभी मिलती है, और सबसे बड़ा टास्क जो कि ओपनर्स मतलब फेस करते हैं, वो वही 1-2 घंटा होता है। अगर रोहित शर्मा को उसके बाद बुलाया जाता है जब बॉल पुरानी हो जाए, तब रोहित शर्मा अपना ही स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे लगता है कि तब उनके बैटिंग में वो फ्लॉ भी नहीं दिखेगा जो अब तक दिख रहा है, क्योंकि वो जो माइंडसेट में एक क्वेश्चन होता है कि बॉल इधर जाएगा या इधर जाएगा, जो स्विंग को लेके क्वेश्चन आता है, या फिर एक हेजिटेशन होता है कि बॉल पता नहीं किस तरफ मूव कर जाए, वो खत्म हो जाएगा। तो बॉल की लाइन पे खेल सकते हैं, गेम को अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करने आते हैं, टॉप ऑर्डर पे करना है, ओपनिंग करना है, तो भी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को दिक्कत है उनके लिए अगर वो मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करने आते, तो मे बी क्रिकेट हिस्ट्री में रोहित शर्मा अपने करियर में एक नया चैप्टर लिखे, क्योंकि वहां पे आके रोहित शर्मा पे कोई प्रेशर नहीं, वहां पे वो अपने स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेल सकते हैं, तेज 40, 50, 60, 80 रन बना के जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टेल के साथ बैटिंग करनी है, आप मन चाहे तरीके से बैटिंग करो, बिल्कुल फ्रीडम, फ्री फ्लो क्रिकेट खेल सकते। तो कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपको ये थॉट या फिर ये पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लग रहा है कि रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करना है, और अगर नंबर 1 पे बैटिंग करने आते हैं, टॉप ऑर्डर पे ओपनिंग करने आते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं एज सच। बट ठीक है, अभी थोड़ा सा फॉर्म ऊपर नीचे हुआ है, तो इतनी सारी बातें हो रही, अभी एक मैच में रन आ जाएगा, ये बातें खत्म हो जाएगी। जैसे विराट कोहली ने पिछले मैच में सेंचुरी लगा दी, तो अब वो सारी बातें खत्म है, फॉर्म वापस आ गई है, सब खुश है। सेम चीज रोहित शर्मा के साथ हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके जो पाकिस्तान खड़ा था कि इस बार इंडिया को हम हमारे कंडीशंस में खेलने पे मजबूर करेंगे, इंडिया पाकिस्तान आएगा कैसे नहीं ये हम देखते। पहली चीज तो दिसंबर तक इनको आईसीसी ने टाइम दिया था कि ग्राउंड्स कंप्लीट होने चाहिए, स्टेडियम कंप्लीट होना चाहिए, बट वो हुआ नहीं। इनका कहना है कि स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार हो गया, सिर्फ फर्निशिंग बाकी है। अब इन बेवकूफों को कौन बताए कि पिलर, दीवार, स्ट्रक्चर ये खड़ा हो जा, असल मसला ही ये है कि वो क्वालिटी, वो फर्निशिंग दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, जो कि तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुमने कभी वो क्वालिटी देखा नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, या न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच हो रहा था शायद से, वहां पे ये न्यूज आई थी कि पाकिस्तान के मतलब वॉशरूम की हालत बहुत बुरी है, स्टेडियम में सीट्स नहीं है, आप सोच सकते हो, वॉशरूम में पानी नहीं है, खाने को कैंटीन नहीं है, धूप में खड़े लोगों के लिए शेड नहीं है, ये इनकी ग्राउंड की हालत है। और इनके खुद के कंट्री में लोग क्रिकेट देखने नहीं आ रहे, ये फ्री बुला रहे हैं लोगों को, स्टेडियम के फ्री टिकट्स बांट रहे, और ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा कैसे नहीं। और इंडिया को इतना प्रेशराइज करना, या फिर इंडिया के आने पे इतना हेल बाउंड होना, ये सिर्फ एक रीजन की वजह से था, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह ये सारे जब आएंगे, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल ये सारे जब आएंगे, तब इनके स्टेडियम्स में वो क्राउड आएगा। ये लोग ही होंगे जो क्राउड को पुल करके लाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड जा चुका है, न्यूजीलैंड जा चुका है, श्रीलंका भी शायद से गया था, बट इनके में क्राउड आते नहीं है। तो जब क्राउड इनकी टीम या फिर जो विजिटर टीम है वो दोनों ही अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, तो कैसे क्रिकेट वहां पैसा कमाएगा। अब ये चीज आईसीसी को समझ नहीं आ रही, और ये जो सारा भसड़ फैलाया है मोहसिन नकवी ने, ये जो पीसीबी का नया चेयरमैन है, इसने जो भसड़ फैलाया, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना, ये सिर्फ नैरेटिव है, मुझे नहीं पता ये कितना सही होगा कितना नहीं होगा, ओनली टाइम विल टेल। बट जिस तरीके का एटीट्यूड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा है, जिस तरीके से आईसीसी को जितने तकलीफ इन्होंने दी है, मुझे नहीं लगता कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान को कोई
और टूर्नामेंट मिलने भी वाला है। बहुत सालों के बाद इनकी कंट्री में पहला चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा था, एक बड़ा मेगा आईसीसी इवेंट होने जा रहा था। अगर ये चुपचाप हाइब्रिड मॉडल मान लेते, बाकी टीम्स आ जाती, सिर्फ इंडिया बाहर खेल रहा होता, बट नहीं, इनको इंडिया से लड़ना था, इनको अपने आप को बीसीसीआई के बराबर दिखाना था। कोशिश पूरी की, पर क्या सही कोशिश थी? कई बार हमें ये चीज देखना होता है कि कोशिश सही डायरेक्शन में हो भी रही है कि नहीं हो रही है, और जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बिल्कुल भी नहीं थी। इंडिया कभी भी पाकिस्तान नहीं जाने वाला था, और ये पॉसिबल ही नहीं था कि यहाँ की गवर्नमेंट वो चीज अलाउ कर देती। पाकिस्तान वालों का ये कहना बहुत वैलिड है कि जब क्रिकेट टीम को नहीं भेज रहे हो तो बाकी टीम को भी मत भेजो, बिल्कुल सही बात, और इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, ये 100% सही है। पर पॉइंट ये है कि इंडिया टीम वहां पे कभी भी नहीं जाने वाली, और पाकिस्तान वालों ने जिस तरीके से इंडिया को प्रेशराइज करने की कोशिश की और आईसीसी वालों को जितना परेशान किया, क्योंकि 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद से चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी, बस यही चल रहा है कि आज फैसला आ जाएगा, अब शेड्यूल आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलान हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ है अभी तक, कोई शेड्यूल नहीं आ रखा है, कौन कहां खेलेगा किसी को पता नहीं है। एक नई न्यूज आ रही है कि अफगानिस्तान ने भी हाइब्रिड मॉडल की मांग की है, कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। ये एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, और पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए माना ही इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को मिल गए हैं 7 करोड़। एक्चुअली में ये मिला है कि नहीं मिला मुझे नहीं पता, बट ये मीम भी चल रहा है कि पाकिस्तान वाले अभी इस मोमेंट पे हर कोई सिर्फ यही चिल्लाता घूम रहा है, 7 करोड़ 7 करोड़। तो इनके घर में थोड़ी सी खुशियां आई हैं, थोड़े से पैसे इनको मिल गए हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो अच्छी चीज निकली है वो ये है, अब ये जिस किसी का भी आइडिया था उसको मेरी तरफ से थैंक यू, कि इस इवेंट के बाद, इसमें तो इंडिया हाइब्रिड मॉडल खेल ही रहा है, बट इस इवेंट के बाद जो भी आईसीसी इवेंट होगा उसमें अगर होस्ट नेशन इंडिया होता है या पाकिस्तान होता है तो हाइब्रिड मॉडल ही रहेगा। पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, और इस चीज के लिए तालियां। मतलब ये कमाल हो गया। मैं इस चीज को ही हमेशा प्रमोट करता था कि पाकिस्तान को भी इंडिया लाने की क्या जरूरत है, खिलाओ इनको बाहर कहीं। और मैं तो ये तक बोलता हूं, ये जो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है, जिसको रेवेन्यू के लिए इतना खींचा गया, जिसका अगर एक्चुअली में हम रिजल्ट देखें, एक टैली देखें कि इस राइवलरी में जीता कौन है, तो हमेशा इंडिया। पाकिस्तान हमेशा इंशाल्लाह उम्मीद लेके आता है, जो कि इंशाल्लाह हमेशा टूट जाती है। अब ये सिर्फ हमेशा बॉयज प्लेड वेल करते। अब इस चीज में एक एंगल ये भी लेके आ रहे हैं कि भाई इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, टेररिज्म को सिर्फ ये एक रीजन बना रहे, एक्चुअल फैक्ट ये नहीं है। बट फैक्ट ये है, इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में कभी टेररिज्म नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरफ से मतलब काउंटलेस टाइम्स में बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको हम सामने रख सकते हैं, मतलब प्रूवन पॉइंट्स हैं, पर ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और पाकिस्तान की तरफ से जो भी यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, जो आज ये कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, ठीक है, आप इतनी नेक सोच रखते हो और आप इतने मैच्योर हो चुके हो, तो जब कभी पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म आया तब आपने क्यों नहीं पॉइंट आउट किया कि बीइंग अ पाकिस्तानी मैं इस चीज को कंडेम करता हूं। कभी वहां के कॉमन पीपल ने ये एड्रेस किया? सिर्फ ये कहना आता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान भाई भाई, सिर्फ ये कहना आता है टेररिज्म करते रहो और उसके बाद भाई भाई बोलते रहो, ये तो नहीं हो सकता। और अगर इनके प्लेयर्स की मैं बात करूं, जो प्लेयर्स जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग होना चाहिए, लेकिन जब वो खुद पॉलिटिक्स में जाते हैं, शाहिद अफरीदी खासकर मैं बात कर रहा हूं, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाके वो इंडिया के बारे में वो क्या बोलता है, वो सब मीडिया में है, वो सब यूट्यूब पे है और सबको मिल जाएगा। तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकली, तब आपने कंडेम नहीं किया। इमरान खान इनका एक पॉलिटिशियन है जो कि क्रिकेटर था पहले, बाद में रिटायर हुआ, उसके बाद पॉलिटिशियन बना। उसने अपने एक स्पीच में कहा था कि हम जिसे अपना दुश्मन मुल्क मानते हैं इंडिया, उनसे हमें सीखना चाहिए। एक साथ आजाद होने के बाद आज इंडिया कहां है और हम कहां हैं, उनकी इकोनॉमी कहां है, हमारी इकोनॉमी कहां है, वो बंदा कितना क्रिटिसाइज हुआ था। तब वहां के कॉमन लोगों ने आके इस चीज को डिफेंड नहीं किया या इमरान खान को डिफेंड नहीं किया कि भाई ये बात सही कह रहा है। और इनका कहना है कि यहाँ की गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम वो एंगल लगा के वोट बैंक और इन सब चीजों की वजह से ये सारी चीजें कर रही है। बट अफगानिस्तान का क्या, वो तो मुस्लिम्स है, पाकिस्तानी भी मुस्लिम्स है, फिर अफगानिस्तान को इनसे क्यों दिक्कत है, अफगानिस्तान क्यों मना कर रहा है? अब उस पे इनका एंगल ये है क्योंकि अफगानिस्तान को बीसीसीआई फंड करता है,
तो बीसीसीआई जो बोलेगा अफगानिस्तान वो करेगा। बट हमेशा सिर्फ एक नैरेटिव के पीछे भागना कि इंडिया ही इनका दुश्मन है, क्या इन्होंने कभी इस चीज को इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश की कि हमारी भी तो कुछ गलती होगी तभी ये सारी चीजें हो रही है? अदरवाइज क्यों ऐसा है कि इंडिया, जिसके रिलेशन बाकी कंट्रीज से बहुत अच्छे हैं, जो कि फ्लड और जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें हर कंट्री की मदद करती है, कोविड में भी इंडिया ने बहुत ऐसी कंट्रीज की मदद की जो कि अपनी मदद खुद नहीं कर सकते थे। और बीसीसीआई के बारे में बता दूं, बीसीसीआई अपने आप को इस तरीके से प्रमोट नहीं करता, बीसीसीआई का शायद पीआर इतना अच्छा नहीं है। बीसीसीआई कभी भी एशिया कप में जो भी इनकम होती है वो लेता नहीं है, वो उन कंट्रीज को दे देता है क्रिकेट प्रमोट करने के लिए जो कि एशियन कंट्रीज है जिनको जरूरत है। तो इन चीजों के बारे में बीसीसीआई कभी हो हल्ला नहीं करता, बीसीसीआई का कोई पीआर कैंपेन नहीं है, तो बीसीसीआई की ये गुड डीड्स कभी भी एक्नॉलेज नहीं की गई है। तब पाकिस्तान वाले ये नहीं बोलते कि बीसीसीआई हर किसी के साथ अच्छे, हमारे साथ ही बुरे क्यों? कोई तो रीजन होगा। हमारी कंट्री से वहां पे कोई टेररिज्म नहीं हुआ। काउंटलेस टाइम्स हैं जब यहाँ पे इंडिया में इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किए, इनके वहां पे दाऊद इब्राहिम था, इनके वहां का बंदा कसाब यहाँ पकड़ा गया था, ये हमेशा डिनायल में रहे। सिर्फ दोस्ती दोस्ती कहना, इंसानियत, इन सब की बात करना, देखो मॉरली सही चीज बोल रहे हो पर वो प्रैक्टिकल नहीं। तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा खींच गया, बट अब बात करते हैं WTC की रेस के बारे में, जहां पे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड को तीनों के तीनों मैच जीतने थे, जिसमें से न्यूजीलैंड एक मैच हार गया। और जब न्यूजीलैंड इंडिया में खेलने आया था, विलियमसन ने एक भी मैच नहीं खेला था, और मैंने आपसे कहा था कि विलियमसन नहीं खेल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विलियमसन खेल रहा होता तो शायद कहानी कुछ और होती। और टॉम लेथम के बारे में ये कहा था कि ये बंदा इतना डेंजरस नहीं है किसी भी टीम के लिए कि उसके लिए अलग से गेम प्लान करके आना पड़े। उस बंदे से भी हमने रन बनवा दिए, हमने इतना गंदा क्रिकेट खेला था। और इंग्लैंड में जाके टॉम लेथम से रन नहीं बन रहे, डेविन कॉनवॉय से रन नहीं बन रहे, रचिन रविन ज्यादा इंपैक्ट नहीं दे पा रहा। विलियमसन ने पहले इनिंग में 93 मारा था, नर्वस 90s में आउट होके चला गया। सेकंड इनिंग में बहुत अच्छा खेल रहा था, फिर सडनली 61 पे आउट हो गया। मैच काफी बेहतरीन रहा। और आरसीबी ने जो जेकब बैथल को खरीदा है, उसने सेकंड इनिंग में 50 मारी है। तो आरसीबी इस टाइम पे काफी खुश चल रहा है। और इंग्लैंड जिस तरीके का क्रिकेट खेल रहा है, वहां पे हैरी ब्रूक, वो बंदा नेक्स्ट लेवल फॉर्म में चल रहा है। उसने कुछ 2000 रन पूरे कर दिए हैं 21 या 22 मैच में, उसने डबल सेंचुरीज मार दिए कई सारे, इस मैच में भी 150 के ऊपर रन मारे। वो बंदा अलग खेल रहा है। उसके बाद अगर साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका को 4 के 4 मैच जीतने थे, श्रीलंका एक मैच हार गया। और साउथ अफ्रीका जिस तरीके से खेल रहा है, साउथ अफ्रीका अपना पहला मैच जीत चुका है, श्रीलंका से उसका दूसरा टेस्ट मैच है, उसके बाद पाकिस्तान से 2 टेस्ट मैच है, और साउथ अफ्रीका होम कंडीशन में खेलने वाला, और साउथ अफ्रीका होम कंडीशन में बहुत खतरनाक। तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जाके जीतेगा या नहीं जीतेगा ये आप सभी को पता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब इंग्लैंड में खेला था, इन्होंने वहां कूलर वूलर लगा दिए थे पिच को। वहां इंसानों को कूलर नहीं मिल रहे थे और इन्होंने पिच को कूलर लगा दिया था। जो भी थोड़ा बहुत पैसा था इनके पास वो सब कूलर में चला गया था, बट मैच जीत गए थे ये इंग्लैंड से वो सीरीज जीत गए थे 2-1 से शायद से। और अब साउथ अफ्रीका में जब खेलने आएंगे, जहां की कंडीशन फास्ट बॉलर को मदद करती है, वहां पे ये साउथ अफ्रीका से जीत पाएंगे? बहुत ही टफ है ये कहना, पर जीतेंगे तो नहीं। तो लेट्स सी। अब साउथ अफ्रीका के काफी अच्छे चांसेस है WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए। तो लेट्स सी 2 टीमें कौन होंगी। ऑस्ट्रेलिया आपको मैं बता दूं 3rd नंबर पे आ गया। इंग्लैंड के कोई भी चांसेस नहीं है, इंग्लैंड तो इस रेस से ही बाहर है। न्यूजीलैंड वी नेवर नो कौन कहां जाएगा, क्योंकि हर किसी को अपने सारे मैचेस जीतने थे। इंडिया को 4 जीतने, 1 ड्रॉ करना है। ऑस्ट्रेलिया को 4 जीतने, उनके पास 6 टेस्ट मैच है, 2 श्रीलंका में जाके खेलेंगे। लेकिन श्रीलंका में जाके खेलना इजी नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि वहां की जो स्पिनिंग कंडीशन है, वहां पे श्रीलंका कुछ अलग ही खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है। पहला टेस्ट मैच हम जीत गए हैं, सेकंड टेस्ट मैच पिंक बॉल होने वाला है एडिलेड में, और वहां पे इंडिया टीम किसको खिलाएगा, किसको ड्रॉप करेगा, कौन किस नंबर पे बैटिंग करने आएगा, इस पे सबकी नजर है। तो लेट्स सी। अब WTC के पॉइंट टेबल में इंडिया टॉप पे है, 2nd नंबर पे साउथ अफ्रीका आ चुका है, 3rd नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं आपको 2 मैसेज के साथ छोड़ के जाना चाहूंगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी जरूरत है। तो अगर वो आपके पास, आपके घर के आसपास आते हैं, तो प्लीज उन्हें भगाए नहीं। हो सके तो उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ा प्यार जरूर दे, इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। और अपने घर के आसपास और घर के अंदर पेड़ जरूर लगाएं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।